क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं और लीड जनरेट करते हैं और सेल करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव्स काम करते हैं एंड इस ऑब्जेक्टिव को कैसे हम यूटिलाइज करें, बजट को कैसे यूटिलाइज करें। ये दो पार्ट में आपको ये वीडियो दूंगा। एक वीडियो आज है जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको कंपेन क्या होता है, स्पेशल ऐड कैटेगरीज क्या होती हैं, एड सेट क्या होता है, कैसे हम लोकेशन सेटिंग करते हैं, कौन से टूल्स का हम यूज़ करें, वो आज इस फर्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड देन सेकंड पार्ट आपका एक दो दिन में सेकंड पार्ट में आपको देने वाला हूँ। तो कंप्लीट दो पार्ट के अंदर आपकी पूरी फेसबुक एडवर्टीजमेंट बहुत एडवांस लेवल पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको बहुत हाई क्लास वीडियो मिलते हैं। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट अपने वीडियोस को। एंड प्लीज अगेन माय रिक्वेस्ट, इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, बीच में छोड़ना मत। अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो अपनी लीड जनरेट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, करियर को प्रमोट करने के लिए कि हम फेसबुक पे एड रन कैसे करें, कैसे एड्स को रन करें, कैसे एडवर्टीजमेंट्स करें। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, डेमो क्लास में बताया था, वैसे भी मैं आपको बताता रहता हूँ। वो है AIDA। हमें इसी के अकॉर्डिंगली बनाना है। मतलब सबसे पहले हमें अवेयरनेस एड रन करनी है। ए मतलब होता है अवेयरनेस, आई मतलब इंटरेस्ट, डी मतलब डिजायर, ए मतलब एक्शन। हम जब फेसबुक में जाते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक में गया, फेसबुक में जाने के बाद मुझे यहाँ पर एड्स मैनेजर में जाना है। यहाँ सी मोर पे क्लिक करेंगे और हमें क्या मिलेगा? एड्स मैनेजर मिलेगा। इस एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब इस एडवर्टीजमेंट पैनल अभी हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएट का बटन मिलेगा। यहाँ पर आपके जो भी एड अकाउंट आपने बनाए हैं, ये कंपेन के आगे जो अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, जो भी एड अकाउंट बनाए हैं वो एड अकाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जो एड अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। राइट, उसी के अंदर ऐड बनेगी जिस ऐड अकाउंट को आप सेलेक्ट करोगे। आप अभी नए अकाउंट में दो बिजनेस पोर्टफोलियो, दो एड अकाउंट बना सकते हैं। अलग अलग एड अकाउंट में अलग अलग एडवर्टीजमेंट रन हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड अकाउंट, एक ही एड अकाउंट से आप सब कुछ भी मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से आपको क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अवेयरनेस हमारा ऑब्जेक्टिव है, ट्रैफिक हमारा ऑब्जेक्टिव, एंगेजमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये जो ऊपर के तीन ऑब्जेक्टिव है, ये सिर्फ लोगों तक रीच कराने के काम आते हैं कि आपके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच जाए। नीचे के तीन जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपको लीड जनरेट करके देंगे, ऐप प्रमोट करके देंगे, सेल्स जनरेट करके देंगे। सबसे पहले हमें लोगों तक रीच करना चाहिए, मतलब अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी चाहिए। फिर हमें लीड्स, ऐप या सेल पे जाना चाहिए। राइट, ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट है ये सब कुछ सेम टू सेम चलती है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्या कि हम करेंगे ऐड क्रिएट, ऐड रन करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे गए, वहां से हमें एड्स मैनेजर पे गए। अगर नहीं दिखाई दे तो सी मोर पे क्लिक कर लेना, वहां पर आपको दिख जाएगा। फिर भी नहीं दिखाई दे तो पेज पे जाना, मेटा बिजनेस सूट में जाना, एंड ऑल टूल्स में आपको एड्स मैनेजर दिख जाएगा। एड्स मैनेजर में जाने के बाद हमने ऐड अकाउंट को सिलेक्ट किया, हमने अपना ऐड अकाउंट को सिलेक्ट किया। ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब में एडवर्टीजमेंट मोर ओवर सेम से ही बनती है, कोई अलग अलग नहीं बनती। बट अगर आप फेसबुक को जैसा बताओगे वैसा वो काम करेगा। आपने फेसबुक को बताया कि मुझे अवेयरनेस करनी है तो वो लोगों को दिखाएगा। आपने एंगेजमेंट बताया तो वो लोगों के लिए आपके प्लेटफॉर्म फॉलो कराएगा, लाइक कराएगा। आपने बोला मुझे ट्रैफिक लेके आना है तो आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक लेके आएगा। आपने बोला लीड जनरेट करनी है तो लीड्स का फॉर्म लग के लीड जनरेट होंगी। जो ऑब्जेक्टिव आप बोलोगे उसके हिसाब से फेसबुक कैंपेन काम करता है। हम वन बाय वन करके एक दो बना के मैं आपको सिखाऊंगा। आज हम अवेयरनेस पे चलते हैं। सबसे पहले कि हमें अवेयरनेस कैंपेन रन करना है जी, हमारे प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर लिख भी रखा है, अवेयरनेस मतलब शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अपनी एड उन लोगों को दिखाओ जो आपको याद रख सकते हैं। रीच होगी, ब्रांड अवेयरनेस होगी, वीडियो व्यूज बढ़ेंगे, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस होगी, मतलब आपको ऑफलाइन स्टोर है।
उसकी लोकेशन के लिए आपको अवेयरनेस देनी है कि भाई मेरा यहाँ पर स्टोर ओपन हुआ है, मेरा स्टोर है, तो आपको दिखेगा। जैसे होता है ना, आप कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, लॉन्च होने से पहले उसकी अवेयरनेस ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। क्यों आनी स्टार्ट हो जाती है? बिकॉज वो आपको अवेयरनेस दे रहा है। ये सब्जेक्ट अगर आपने सही से समझा तो बहुत इजी है, और नहीं समझा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? इसको सिर्फ रटने की कोशिश मत करना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। रटने की कोशिश करोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे और कभी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा नहीं। अंडरस्टैंड करिए कि हमें अपनी एडवर्टीजमेंट रन करनी है। क्यों रन करनी है? क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं ये चाह रहा हूं ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। अगर ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है तो लोगों को दिखाना पड़ेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। मैं अपने घर में लेके रख दिया तो प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है, मेरी सर्विस है, दिखाऊंगा तो बिकेगा। तो हमें एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग दिखाने के काम आती है। अब दिखाना हमें प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले हम अवेयरनेस करेंगे अपने प्रोडक्ट की, फिर हम लीड या सेल्स जो भी हमारा पर्पज है वो हम फॉलो करेंगे। राइट, तो मैंने अवेयरनेस पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, अवेयरनेस पे क्लिक करके कहां पर क्लिक किया? कंटिन्यू पे। हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे यहाँ पर तीन चीजें मिलेंगी, एक कंपेन, एक एड सेट, एक एड। जब हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को, राइट, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया और क्रिएट पे क्लिक किया, तो हमारे पास थ्री थिंग्स आएंगे। एक आएगा कंपेन, एक आएगा, कंपेन के अंदर होता है फिर एड सेट, एड सेट के अंदर होती है एड। मतलब तीन चीजें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी कंपेन के अंदर, एक कंपेन, एक एड सेट और एक एड। अब कंपेन कुछ भी नहीं है, कंपेन में हम ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया, ये कंपेन है। अपनी एड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, है ना? कंपेन में सिर्फ इतना ही करना है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लिया, कंपेन में जाके चेंज कर सकते हैं या ऐड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, समझिए। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, कस्टमर को नहीं दिखाई देता, ये आपके लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैंने डेमो डाल दिया, ये कस्टमर के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम होता है। आप कोई भी नाम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है स्पेशल ऐड कैटेगरी, जो मैं बात कर रहा हूं। अगर आपकी ऐड, अगर आपकी ऐड इन सब से रिलेटेड है, मेरी ऐड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, मेरी ऐड क्रेडिट कार्ड से रिगार्डलेस ऑफ ऑफर, कोई ब्रांड एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड एंड इसके लिए, कार लोन के लिए, पर्सनल बिजनेस लोन के लिए, मोर्गेज है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, डेट रिकवरी है, कोई उधार मुझे रिकवरी करनी है, उससे रिलेटेड मेरी ऐड है, तो मैं ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मतलब मेरी ऐड फाइनेंस से रिलेटेड है, मेरी ऐड अनरिलेटेड एक्टिविटीज, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो इनसे रिलेटेड नहीं है, गिफ्ट कार्ड से रिलेटेड है, सोप रिवार्ड से रिलेटेड है, कोई डेट अकाउंट है और उससे सर्विस से रिलेटेड है, करंट अकाउंट और सर्विस से रिलेटेड है, सेविंग अकाउंट और सर्विस से रिलेटेड है, तो मैं ये कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरी एड फाइनेंस से रिलेटेड है तो इनमें से कोई जो जहां पर मेरे को फिट बैठता है वो कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, है ना, मैं कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, मैं किसी को नौकरी दे रहा हूं, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट, मैं घर हाउसिंग दे रहा हूं तो हाउसिंग वाला। SIEP मतलब क्या होता है कि सोशल इश्यूज कोई हम जनरेट कर रहे हैं, सोशल इश्यूज जिसमें पॉलिटिकल एड होगी, सोशल इश्यूज होगी, तो SIEP का हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर कोई रिव्यू हम करवा रहे हैं किसी से तो रिव्यू कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से आपका कोई कैटेगरी नहीं है तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, है ना? अगर इनमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। सेलेक्ट कहां से करनी है? सेलेक्ट यहां से करनी है। क्रेडिट का मतलब मैंने आपको समझाया, एम्प्लॉयमेंट को जॉब दे रहे हैं, हाउसिंग मतलब सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल, SIEP, इसको बोलते हैं SIEP। सो इनमें से कोई भी ऐड है तो सेलेक्ट करनी है।
नहीं तो नहीं करनी। आप बोलोगे सर मेरी ऐड ना, मैं ब्लॉगिंग की कोई, मेरा कोई वीडियो है, मैं डिजिटल मार्केटिंग देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, आपको इनमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई काम करते हो तो ही सिलेक्ट करना है। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं इसके ऊपर कि अभी मेरे पास क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा ये है सर मैं क्या करूं, मेरा ये है मैं क्या करूं, नहीं करना आपको कुछ भी, खाली छोड़ देना है। स्पेशल एड कैटेगरी के लिए है ये। कोई एड कैटेगरी आपकी क्रेडिट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, हाउसिंग से, सोशल से, इलेक्शन से और पॉलिटिकल से, तो डिक्लेयर करना है, नहीं तो नहीं करना। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑलरेडी चूज कर चुके हैं। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, एडिट हो जाएगा, है ना। मुझे ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक पे क्लिक कर सकता हूँ, एंगेजमेंट चाहिए, एंगेजमेंट पे, यहीं से मेरा एडिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको अभी छोड़ दीजिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमारे कंपेन के अंदर क्या हुआ, दो चीजें हुई। एक स्पेशल एड कैटेगरी डिक्लेयर करनी है अगर है तो, नहीं है तो नहीं करना। सेकंड, हमें ऑब्जेक्टिव चूज करना है। आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है, बट आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये हमारा कंपेन के अंदर हमें दो ही चीजें हमारी होती है। सेकंड होता है एड सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको एड सेट अच्छे से बनाना आ जाएगा, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर सकता है। एड सेट मतलब एड की सेटिंग, एड सेटिंग हमारे हाथ में है कि हम एड किसको दिखाएं। दिस इज इन आवर हैंड। किस एरिया में दिखाएं, किस एज को दिखाएं, किस इंटरेस्ट को दिखाएं, किस बिहेवियर को दिखाएं, कहाँ दिखाएं। वेबसाइट पे दिखाएं, इंस्टा पे दिखाएं, यूट्यूब पे दिखाएं, सॉरी फेसबुक पे दिखाएं, कहाँ दिखाएं। दिस इज इन आवर हैंड। हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एड सेट में चले जाएंगे। जो भी आप एडिट करते हो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। ये यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाता है, ऑल एडिट सेव्ड। कुछ भी एडिट करते हो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। एड सेट का भी आप अपने नाम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, मैंने डेमो एड सेट कर दिया। अवेयरनेस का गोल क्या है आपका, भाई आप अवेयरनेस क्यों करना चाहते हो। मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मेरा जो रीच बढ़े, मेरे पास इंप्रेशन आए, मेरी एड क्रेडिट लिस्ट हो। राइट, मतलब ऐसे लोग रिमेंबर रखे, ऐसे लोगों को दिखाऊं जो रिमेंबर रखे, दोबारा देखे। मेरी मैक्सिमाइज, मेरा अगर वीडियो है तो वीडियो व्यूज इंक्रीज हो, मेरा सेकंड बार भी वो उन लोगों के पास जाए और वीडियो व्यूज इंक्रीज हो। क्या मेरा परफॉर्मेंस गोल है, वो मैं सिलेक्ट करूंगा। यहां पर आप दो ही चीज लगा सकते हो, या तो वीडियो या ग्राफिक्स। और क्योंकि ये सिर्फ दिखता है, इसमें कोई बटन नहीं लगता, सिर्फ दिखता है लोगों को, दिखेगा तो व्यूज आपके इंक्रीज होते हैं, दिखेगा तो अवेयरनेस होगी, है ना। जैसे मैंने बोला अवेयरनेस, सबसे पहले क्या करनी है आपको, अवेयरनेस। अवेयरनेस में हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में एजुकेट करेंगे। किनको, पीपल्स को, हु माइट बाई अवर प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनको अवेयरनेस करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे। राइट, उनको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उसके लिए आप कोई ग्राफिक्स बना सकते हो, कोई वीडियो बना सकते हो, एंड ग्राफिक्स वीडियो बना के यहाँ पर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वीडियो है, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम वीडियो व्यूज आए। आपके जो भी इस फेसबुक पेज, जो भी अकाउंट पे पेज है, उनको आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार में एक ही पेज पे ऐड चलती है, ऐसा नहीं सर एक ऐड में 5 पेज पे चलाना चाहूं तो नहीं चलेगी। एक एड में आप एक पेज सेलेक्ट कर सकते हो, एक एड अकाउंट में मल्टीपल पेज पे ऐड रन कर सकते हो, बट अलग अलग ऐड रन होती है। क्या बोलो मैंने, मेरे पास फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे इस अकाउंट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, 1 3 2 5 और 2 7 8 9 10 2 12 15, 15 और 14 29 30 पेज है इस अकाउंट के ऊपर। एक अकाउंट पे कितने भी पेज बना सकते हैं, कुछ पेज इसमें मेरे होंगे, कुछ मेरे कस्टमर्स के होंगे। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो एड रन होना
वो डिजिटल मनोज पे ऐड रन हो, तो मैं डिजिटल मनोज को सिलेक्ट कर लिया, बस एक ही पेज सिलेक्ट होता है। हाँ, पेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिस पेज के लिए आप ऐड रन कर रहे हो वो पेज यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। एक ऐड अकाउंट पे ही आप सारे पेजेस से ऐड रन कर सकते हो, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग पेजेस पे अलग अलग ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही ऐड अकाउंट पे आप मैक्सिमम पेजेस ऐड कर सकते हो। तो ये क्या है, आपका यहां से पेज सिलेक्ट करना है, इसको आपको डालना नहीं है। ये होता है सीपीआर, कोस्ट पर रिजल्ट। हमारा यहाँ पर पर्पज क्या है, व्यूज का। मैं चाह रहा हूं मेरा जो व्यूज होना वो 10 पैसे में, फेसबुक को बोला मैंने कि भाई 10 पैसे में आ जाए। अगर 10 पैसे में नहीं आए तो मेरी एड रन ना हो। अब फेसबुक को लगेगा 10 पैसे में आएगी तो एड रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इससे आपकी कई बार एड रन नहीं होती है, तो इसको नहीं डालना। ये वैसे भी ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल है। तो सीपीआर ये आप कैपिंग कर सकते हो कि मेरे को ये कॉस्ट पर रिजल्ट चाहिए, सीपीआर कर सकते हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जो फेसबुक देगा उसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा अपने हिसाब से, उसमें चेंजेस करूंगा। बट मैं यहाँ पर कोई भी चीज लेके नहीं आऊंगा, मतलब अपनी ओर से नहीं डालूंगा, फेसबुक पे छोड़ दूंगा। सो मोर ऑप्शन पे कुछ भी नहीं है। आप किसके लिए चार्ज करेंगे, फेसबुक हमसे किसके लिए चार्ज करेगा, इंप्रेशन से। देखिए, ये बजट को समझिए। यहाँ पर क्या होता है, एक बजट होता है ना। यहाँ पर एक बजट डालेंगे आप, ये डेली बजट होता है। यहाँ पर आप लाइफ टाइम बजट भी डाल सकते हो, बट नहीं डालना, डेली बजट डालना है ना। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो चलती है, ये सिर्फ बाकी चीजें दिखाने की है। मैंने डेली बजट डाला कि भाई मेरा 100 रुपए डिडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100 रुपीज पर डे। फेसबुक पे मिनिमम $1 की प्राइस जो भी होगी, 84, 83, 85 जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 80 रुपीज डाला यहाँ से, तो ये देखो आपको ना यहाँ पर दिखा देगा कि भाई 83.92 का बजट लगाना जरूरी है। बजट मस्ट भी इतना मिनिमम है। मैंने डाला कि भाई मेरा 100 रुपए का ना ऐड चले। इस कंसेप्ट को समझना ध्यान से। मैंने 100 रुपए डाला। अब फेसबुक मेरे ऐड अकाउंट से 100 रुपए, क्योंकि मैंने अपने ऐड अकाउंट में पैसे ऐड कर रखे हैं, ऐड अकाउंट में मैंने पेमेंट ऐड कर रखी है, वहां से फेसबुक 100 रुपए लेके ऐड रन करेगा। आपकी ऐड पूरे दिन दिखेगी। आपकी ऐड जो दिख सकती है वो 2000 लोगों को दिख सकती है। फेसबुक ये बता रहा है कि भाई आपकी एस्टिमेटेड रिजल्ट है, इतना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 500 लोगों ने देखा, तो ऐसा नहीं कि इसमें से सिर्फ 50 रुपए कटेंगे, ऐसा नहीं है। 24 घंटे में 100 रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे। आप यहां से चाहे कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ये रिजल्ट दिखता है आपको कि भाई थ्रू वीडियो प्ले मतलब इतना रिजल्ट आएगा, कि भाई आपको कितने वीडियो प्ले मिल जाएंगे, मतलब कितने व्यूज मिल जाएंगे। इस पे 90 से लेके 100 रुपए में और 250 व्यूज आपको मिल जाएंगे अपने वीडियोज के ऊपर, इतने लोग देख लेंगे। आप अगर यहाँ पर इंप्रेशन की बात करोगे, ये सिर्फ आपको एस्टिमेट दिखाता है। क्या दिखाता है, एस्टिमेट। यहाँ पर आप इंप्रेशन की बात करोगे तो यहाँ पर आपको इंप्रेशन दिखा देगा, कितने इंप्रेशन लोगों तक जाएगा, है ना, कितने लोगों तक रीच होगी। ये सिर्फ वो दिखाता है कि भाई आपका क्या, आप अपनी मैट्रिक्स में क्या आप ऑब्जर्व करना चाहते हो। इसे पैसा कम ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ये कर दूंगा तो पैसा मेरा कम लगेगा, वो कर दूंगा तो पैसा मेरा कम लगेगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो आप अपनी यहां पर क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आप रिजल्ट क्या देखना चाहते हो उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इससे कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ये मत करना कि सर मेरी ऐड तो 300 लोगों ने देखी फिर भी मेरे 100 रुपए कट गए। फेसबुक 100 रुपए काट लेगा अगर आपकी ऐड रन हुई तो। हाँ, फेसबुक दिखाएगा। मतलब अगर उसने ये रिजल्ट दिखा रखा है कि 1000 से 2800 तक लोग जाएंगे तो इतना रिजल्ट आएगा। ये मैंने 99% में आपको बता रहा हूं, इतना आ जाता है।
ये जो एस्टिमेट दिखा रहा है ये इसके बीच में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला ऑप्शन हमारा स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड डिलीवरी होती है। मतलब कैसे आप जाओगे। डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब छोड़ दो आप, अभी बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। वैसे इसका मतलब आपके पास इमेज है, हेडलाइंस है, 4-5 इमेज 4-5 हेडलाइन डाल दी, उनका कॉम्बिनेशन करके ऑटोमेटिकली फेसबुक आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर देता है। यहाँ पर फेसबुक कई बार गड़बड़ कर देता है। आपने 2 वीडियोस डाले, दोनों को मिक्स कर देगा। आपने डायनेमिक क्रिएटिव कर दिया, उसको ऑन कर दिया, तो फेसबुक के हाथ में आपकी क्रिएटिव को चेंज करने का ऑप्शन चला गया। लिख भी रखा है, यू कैन प्रोवाइड क्रिएट एलिमेंट सच एज इमेज हेडलाइन दैट विल बी यूज्ड ऑटोमेटिकली जनरेट वेरिएशन ऑन द ऑडियंस। कई बार अच्छा भी होता है, कई बार खराब भी होता है ना। तो आप चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं चाहते हो तो ऑफ रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। बजट मैंने आपको बता दिया। ये जो ऐड है ये आप किस तारीख से चलाओगे, यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। हम बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली टाइम ले लिया इसने। एंड डेट भी डाल सकते हो कि मुझे ना 25 तारीख से लेके और भाई साहब ये 26 तारीख तक चलानी है, राइट। 26 तारीख तक चलानी है, 27 तारीख तक चलानी है, इस टाइम तक चलानी है, तो आप कर सकते हो। एंड डेट नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपए अपने अकाउंट में ऐड करे, 100 रुपए खत्म होते ही ऐड बंद हो जाएगी। सेकंड, आप ऐड को बाहर से ऑन ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बजट को शेड्यूलिंग कर सकते हो कि कुछ टाइम पे आपके जहां पर लोग ज्यादा देख रहे हैं तो ज्यादा बजट लगे, जहां पर कम देख रहे हैं तो कम बजट लगे, है ना। मेरे बजट को मैं शेड्यूलिंग कर सकता हूं कि भाई इंक्रीज, मेरी जो बजट है वो डेली इंक्रीज हो जाए 25 रुपए से, 26 से 27 जुलाई तक। फिर 25 रुपए फिर हो जाए, फिर 25 रुपए फिर हो जाए, ऐसे आप शेड्यूल कर सकते हो बजट को। नहीं करना आपको, छोड़ दो, है ना, जो है उसमें करना। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके जो ऑडियंस है वो किस लोकेशन पे आप एड रन करना चाहते हो। एड सेट में क्या बताया मैंने, परफॉर्मेंस गोल, गोल क्या है आपका, फिर पेज सेलेक्ट करना है और बजट डालना है। देन अब आ जाते हैं टारगेटिंग पे। इसको बोलते हैं टारगेटिंग। क्या क्या टारगेट कर सकते हो आप, लोकेशन, क्या क्या टारगेट कर सकते हो, एज, क्या टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स, वो लोग कौन है, डेमोग्राफिक्स मतलब हु आर दे पीपल। इंटरेस्ट, उनका किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड बिहेवियर, उनका परचेज बिहेवियर क्या होना चाहिए, है ना। परचेज बिहेवियर क्या होना, समझिए इसको, इसको बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले लोकेशन। अब यहां पर आके हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यार मेरा डिजिटल मार्केटिंग का मामला है, क्या मुझे पूरे, मैं इंडिया में बिजनेस करता हूँ, किसी भी लोकेशन में आप एड रन कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में। जिस कोने में आप जाओगे उस कोने में दिखेगा, आप चाहोगे उसमें दिखेगा। बट मुझे पता नहीं है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग लोग कहाँ ज्यादा देखते हैं। 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये, मैं एड रन करूं, फिर उसका रिजल्ट देखूं कि मेरे किस लोकेशन पे मुझे रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, फिर आगे की एड में उसी लोकेशन पे रन करूं। इसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहां पर मुझे पैसे लगेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है, किसका, लोकेशन का, एक टूल से। एंड उस टूल का नाम है गूगल ट्रेंड। आपको एक आइडिया मिल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बिजनेस लोकल बिजनेस है, आप अपने सिटी में बेचते हो, तो आपको गूगल ट्रेंड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, अपनी सिटी डालो और ऐड चला दो। बट आपका बिजनेस पूरे इंडिया में है। अब आपको क्या पता पूरे इंडिया में कहाँ से लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं इस प्रोडक्ट को। जहां ज्यादा देखते हैं वहां पर अगर मैं दिखाऊं तो मुझे रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। जहां पर कम लोग देखते हैं वहां दिखाऊं तो फेसबुक तो पैसा उड़ा देगा, मेरे को रिजल्ट कम मिलेगा।
तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जो पूरे इंडिया में आप या पूरे वर्ल्ड में करना चाहते हो, तो गूगल ट्रेंड का सहारा लीजिए। नॉर्मली लोग गूगल पे सर्च करते हैं, वहां से हमें आइडिया मिल जाता है कि इस लोकेशन पे हमें हमारी एड रन करनी चाहिए। फिर उस आइडिया से हम लोकेशन पे एड रन करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं कि भाई मेरे को इन लोकेशन पे कितना रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट हमें पूरा दिख जाता है, मैट्रिक्स में सारा कुछ बताऊंगा मैं। तो हम जाएंगे गूगल ट्रेंड के ऊपर। ये बहुत फंटास्टिक टूल है, फ्री टूल है, कोई पैसा नहीं लगता इसका। यहां पर आपको अपना एरिया डालना है। मैं हूं डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने डाला भाई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताइए आप। मेरी सर्च टर्म क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर आपको किस कंट्री में दिखाना है, मुझे इंडिया में दिखाना है, वर्ल्ड वाइड दिखाना है, अफगानिस्तान में दिखाना है। जहां जिस कंट्री को आप चाहोगे उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे इंडिया में दिखाना है। कब का दिखाना है, यहां से आप डेट सेलेक्ट कर लो। मुझे ना 2004 से लेके आज तक देखना है। कैटेगरी क्या होगी भाई, वो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट किस कैटेगरी का ये है, जो एजुकेशन से रिलेटेड मुझे दिखाइए जी, जॉब एंड एजुकेशन से रिलेटेड या बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है, आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। वेब सर्च कहां पर रिजल्ट होना चाहिए, वेब सर्च, इमेज सर्च, न्यूज सर्च, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब, कहां पर। वेब सर्च डाल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहां से कोई भी किस चीज का, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ यूट्यूब से कितने लोग देख रहे हैं, मैं वो उसको देखना चाहता हूँ, तो यूट्यूब का आ जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ भाई गूगल पे जाके वेब सर्च कितने कर रहे हैं, तो वेब सर्च का आ जाएगा। अब आपको यहां से ग्राफ मिलेगा कि भाई 2004-5 में तो डिजिटल मार्केटिंग को कोई सर्च कर ही नहीं रहा था। 2012-13 में आके कुछ सर्चिंग स्टार्ट हुई, फिर यहां से पिक करना स्टार्ट किया इसने, और आज ये पिक करके काफी ऊपर चला गया। थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमारे पास लोकेशन आ जाएगी। सबसे ज्यादा सर्चिज महाराष्ट्र में होता है। अब मुझे महाराष्ट्र एक लोकेशन मिल गई कि मैं अपनी ऐड महाराष्ट्र में चलाऊं। मैं महाराष्ट्र में कहाँ चलाऊं, पूरे महाराष्ट्र में तो नहीं होती होगी। तो अगर इनफ डाटा होगा तो इस पे आप सिटी भी देख सकते हो। मैंने क्लिक किया महाराष्ट्र को, तो अब ये महाराष्ट्र को दिखा देगा कि महाराष्ट्र में लावले, नीलीगांव, मालेगांव, मीरा बयानदर, ये कहीं बॉम्बे में एरिया होंगे, कहीं कुछ होंगे। ये 24 सिटी ऐसी है, नवी मुंबई है, थाने है, बारामती है, नाला सोपरा है। राइट, ये 24 सिटी 25 सिटी ऐसी हैं, कल्याण है, वैसा, ये जहां पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च होती है। ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे मैं टॉप 10 टॉप 20 सिटीज ले सकता हूँ। तो मुझे सिटी भी मिल गई, पूरे महाराष्ट्र में चलाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। तो मेरे को क्या मिल गई, लोकेशन मिल गई। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मुझे ना, इसी तरीके से मैं हरियाणा की सिटी ले लूंगा, मैं दिल्ली की सिटी ले लूंगा, मैं उत्तराखंड, मैंने हरियाणा पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहां से मुझे सिटी दिख जाएंगी। भाई हरियाणा के अंदर ना अबेपुर, जगारी, गुड़गांव, नालंची, ऐसी 20 सिटी है। पंचकुला, रेवाड़ी, अंबाला कैंट, फरीदाबाद, इन लोग, इन न्यू दिल्ली, हरियाणा के पास है इसलिए न्यू दिल्ली ले लिया इसने, न्यू दिल्ली। राइट, भिवाड़ी, ना भिवाड़ी में मैं रहता हूँ क्योंकि ये भी बॉर्डर पे है, तो भिवाड़ी भी आ गया, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुना, ये सब सिटीज हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च हो रहा है। मेरे पास सिटी आ गई। तो इस तरीके से यहां से 1 बाय 1 करके मैं लोकेशन निकाल सकता हूं, और मैं यहां पर वो लोकेशन डाल सकता हूं। मैं यहां पर कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं यहां से स्टेट सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं यहां से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं यहां से एरिया सेलेक्ट कर सकता हूं, कोई भी छोटा एरिया भी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एड रन करनी है यूएसए में, तो मैं यहां से यूएसए डालूंगा, यूनाइटेड स्टेट में मेरी एड चली जाएगी। मुझे एड रन करनी है इंडिया में, तो मैं इंडिया डालूंगा, इंडिया में चली जाएगी। मल्टीपल एक साथ डाल सकते हो आप। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहां से कट कर दूंगा। मुझे इंडिया में हरियाणा में करनी है, तो हरियाणा, हरियाणा ये आगे कंट्री दिखाई देगा, हरियाणा इंडिया कंट्री, ऐसे डालना आपको, ये मत लेना हरियाणा, हरियाणा सिटी मत लेना, हरियाणा इंडिया कंट्री मैंने ले लिया। मुझे फरीदाबाद में रन करनी है, तो मैंने फरीदाबाद डाली, फरीदाबाद हरियाणा। राइट, अब मैंने देखो वहां से सिटी ले लिया, तो इसने उसको नहीं लिया। मैंने क्या डाला पहले, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर गुड़गांव,
GUR गुरुग्राम, तो मैंने गुरुग्राम हरियाणा ले लिया। मैंने फरीदाबाद, तो फरीदाबाद ले लिया। अब ध्यान से समझना, अगर आप डिस्ट्रिक्ट ले रहे हो तो सिटी दिखाई देगा, स्टेट ले रहे हो तो यहाँ पर कंट्री दिखाई देगा। ये दोनों हरियाणा में है, मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर दिया, तो यहां पर देखना हरियाणा, इंडिया, कंट्री। अब ये दोनों लोकेशन चली जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी हरियाणा के अंदर आ गई। मल्टीपल सिटी डाल सकते हो, बट अगर मेजर सिटी आपने डाल दी तो बाकी सिटी उसके अंदर है वो यहां से चली जाएंगी, क्योंकि वो रिपीटेशन नहीं कर सकते आप यहाँ पर कि भाई गुड़गांव में भी डालू, हरियाणा में भी डालू, तो हरियाणा चला रहे तो गुड़गांव तो अपने आप आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस तरीके से आप कोई भी सिटी यहां से डाल सकते हो। मुझे डालना है गुजरात, तो मैं यहां से गुजरात डाल सकता हूँ, गुजरात इंडिया। अच्छा, मैं भिवाड़ी के अंदर ना एड रन करना चाहता हूँ, एक एरिया है भिवाड़ी में, अलवर बाईपास। तो मैं यहाँ पर डालूंगा अलवर बाईपास, तो मुझे कुछ आइडिया मिलेगा यहाँ से, अलवर बाईपास भिवाड़ी। प्लेस, ये प्लेस मैंने सिलेक्ट कर सकता हूँ। कितने किलोमीटर का एरिया लेना है अब इस प्लेस पे, यहाँ भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे ये किलोमीटर का एरिया लेना है भाई। अलवर बाईपास पे 10 किलोमीटर के एरिया में एड रन हूँ। मैं चाह रहा हूं, मैं एक सोसाइटी में एड रन करना चाहता हूँ, ओमैक्स ग्रीन मेडो सिटी, है ना। तो यहाँ देखो ओमेक्स ग्रीन मेडो सिटी आ गई। अब ओमेक्स ग्रीन मेडो सिटी जो एक एरिया है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि भाई 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में सिर्फ इसी सोसाइटी के अंदर मेरी एड दिखे, बाकी जगह ना दिखे। दिस इज द पावर ऑफ दिस लोकेशन, राइट। गूगल ट्रेंड से आप कोई भी प्रोडक्ट का सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है भाई, मैं डिजिटल मार्केटर नहीं हूं, मैं क्रेडिट कार्ड बेचता हूं, तो मैंने क्रेडिट कार्ड डाल दिया सर्च टर्म के अंदर। कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा कि भाई ये जो कैटेगरी है ना, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। मेरे को वेब सर्च करना है, कहाँ करना है, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी। सबसे ज्यादा जो होती है हरियाणा के अंदर, गुड़गांव में क्रेडिट कार्ड सर्च हो रहा है। यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो इंडिया आ जाएगा। तेलंगाना में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, हरियाणा में, दादरा नगर हवेली, कर्नाटका, दिल्ली, है ना। साइबर सिक्योरिटी करना है, कुछ भी करो आप यहाँ पर डाल दो, साइबर सिक्योरिटी आपको सर्च करना है। ये बेसिकली कैटेगरी, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कुछ समझ में नहीं आए तो ऑल कैटेगरी में आ जाएगा। ये देखो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोई भी प्रोडक्ट है, अब आप सर्च करके देख लेना। रियल एस्टेट करने की जरूरत नहीं है, रियल एस्टेट आप लोकल चलाते हो, पूरे इंडिया में थोड़ी रियल एस्टेट बेचोगे, पूरे इंडिया में रियल एस्टेट नहीं बेचना आप। रियल एस्टेट की सिटी आपको पता है, मैं भिवाड़ी में रहता हूँ, भिवाड़ी में रियल एस्टेट करना है, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, कुछ भी, एनीथिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो लोकेशंस का। करना है आपको रियल एस्टेट, ये लो जी, तो आपको रियल एस्टेट दिख जाएगा। अगर इंडिया में रियल एस्टेट की बात करूं, सबसे ज्यादा यहाँ पर है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, गोवा। ये वेब सर्च है, सेल से कोई लेना देना नहीं है इनका, लोग सर्च ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल कर सकते हो जी, कोई भी प्रोडक्ट है आपका, कोई भी प्रोडक्ट, वो यहाँ पर सर्च कर सकते हो, है ना। मैं सारे सर्च करके नहीं दिखा सकता, आप सर्च कर लेना, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से लोकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, हमारी क्या डाल दी हमने, यहाँ से हमने अपनी लोकेशन डाल दी। लोकेशन डालने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, राइट, और हम यहाँ पर एज डालेंगे, किस एज को दिखाना है, मिनिमम एज क्या होगी दिखाने की। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है ना डिजिटल मार्केटिंग 24 साल से नीचे को ना दिखाए, तो डाल दिया। यहाँ पर मैं एज डाल सकता हूँ, राइट। यहाँ से ऑडियंस सजेशन पे क्लिक कर देना आप, तो आपको ये ऐसे दिख जाएगा एज वगैरह, राइट, एज वगैरह ऐसे दिख जाएगा। एज मैंने डालनी है 24 साल से 65 साल, या 24 साल से मुझे 55 साल तक ही करना है, तो मैंने 24 से 55 यहाँ पर एज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं जेंडर डाल दूंगा, मेल है या फीमेल है, मैन या वोमेन, कोई भी जेंडर में डाल सकता हूँ यहाँ पर, या ऑल डाल सकता हूँ। इस तरीके से आप अपनी टारगेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। अगला सेगमेंट है डिटेल टारगेटिंग, जो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का वीडियो में काफ़ी कुछ लर्न आप लोगों ने किया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इसको सही में जिनको ज़रूरत है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा के अपनी एडवर्टीजमेंट रन करके, अपनी लीड जनरेट करके, सेल्स करके बिजनेस को आगे लेके जा सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी लर्निंग आपसे छूटे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ में, इसके पार्ट 2 के साथ में, कि कैसे हम फेसबुक अब एडवर्टीजमेंट को कंप्लीट करेंगे, अपनी एड सेट टारगेटिंग करेंगे, प्लस ऐड बनाएंगे। वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ। 2-3 दिन आपको वेट करना है, 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।